बूढ़े नमाजी पर गंदा पानी कौन फेंकता? वो बूढ़ा नमाजी जब भी नमाज पढ़ता था तो उसका हमसाया गैर मुस्लिम नमाज के दौरान उसके ऊपर गंदा पानी फेंकता था और फिर बहुत खुश होता था। ऐसा लगता था कि जैसे बूढ़े नमाजी पर गंदा पानी फेंककर उसे बड़ा सुकून मिलता हो। बूढ़ा नमाजी अपने कपड़ों की तरफ देखता, उसके सारे कपड़े खराब हो गए। वो फिर ऊपर की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, मेरे पड़ोसी को हिदायत अता फरमा। जब भी वो बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर जाता तो उसका हमसाया उसके घर के आसपास कूड़ा करकट भी लाकर फेंक देता था। जब वो बूढ़ा आदमी अपने घर के दरवाजे पर कचरा देखता तो अपने हमसाये से किसी तरह की बहस के बगैर वो कचरा उठाता और उठाकर उसे डस्टबिन में डाल देता और फिर अपने काम पर चला जाता। इसी तरह से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। वो गैर मुस्लिम शख्स बार बार उस बूढ़े को इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करता था और वो चाहता था कि एक दिन तंग आकर ये बूढ़ा आदमी मेरे मोहल्ले को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी चुपचाप सारी ज्यादतियों को बर्दाश्त करता, न उससे बहस करता, न कभी लड़ाई झगड़े पर आमादा होता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कई दिन गुजर गए, वो बूढ़ा आदमी इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ता रहा, लेकिन उसे अपना वो गैर मुस्लिम हमसाया नजर न आया। न उसने उसके ऊपर पानी डाला, न ही दरवाजे पर लाकर कोई कचरा वगैरह डाला। उस बूढ़े नमाजी के जहन में ख्याल आया, कई दिन हो गए मुझे मेरा हमसाया नजर नहीं आया, ना ही वो मुझ पर पानी डालता है, ना ही दरवाजे पर लाकर कूड़ा करकट डालता है। कहीं कोई बात तो नहीं, चलो मैं उसके घर जाकर पता करता हूँ। अब वो बूढ़ा नमाजी अपने हमसाये की खैर खबर लेने के लिए उसके घर पहुँचता है। उसके घर जाने के बाद उसे पता चला कि मेरा ये पड़ोसी कई दिनों से बिस्तर पर बीमार पड़ा है और उसके घर में न उसकी अयादत करने वाला कोई मौजूद है, न उसकी खिदमत करने वाला कोई मौजूद है। वो बूढ़ा नमाजी अपने उस गैर मुस्लिम पड़ोसी की चारपाई पर जाकर उसके सिरहाने बैठ जाता है, उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मुझे पता ही नहीं चला, कई दिनों से तुम मुझे नजर नहीं आए, यही वजह है कि तुम्हारी खबर लेने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। बताओ, तुमने कोई दवाई वगैरह ली कि नहीं ली, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? उस बूढ़े नमाजी की जबान से ये बातें सुनने के बाद उस गैर मुस्लिम नौजवान को बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो बूढ़े नमाजी से कहने लगा, बाबा, मैं आपको बहुत परेशान करता था, आप जब भी नमाज के लिए खड़े होते मैं आपके ऊपर जानबूझकर गंदा पानी डाल देता था। अपने घर का सारा कूड़ा करकट जमा करके मैं आपके दरवाजे पर फेंक देता था। मैं आपको बार बार इसलिए परेशान कर रहा था ताकि आप हमारे मोहल्ले को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया, मुझे अपने किए की सजा मिल गई। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे सर का दर्द दूर होने का नाम नहीं लेता। मैंने बहुत दवा की, लेकिन मेरा सर ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा। दवा खाकर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है। उस नौजवान की ये सारी शर्मिंदगी भरी बातें सुनकर, उसकी तकलीफ को देखकर उस बूढ़े नमाजी को उस पर तरस आ गया। उसने उस नौजवान के सर पर अपना हाथ रखा, आयतल कुर्सी पढ़कर उसके सर पर दम किया, यानी फूंक मारी। जैसे ही उस बूढ़े नमाजी ने उस नौजवान के सर पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया, उसके सर का दर्द फौरन जाता रहा। वो नौजवान हैरत से पूछता है, बाबा, मैं इतनी दवाइयाँ खा चुका, लेकिन इसके बावजूद मेरे सर का दर्द कम ही नहीं हो रहा था और आपने 1 मिनट में इसे गायब कर दिया। आखिर ऐसा आपने क्या पढ़ा? बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर तुम्हारे सर पर दम किया और उस एक आयत की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे सर का सारा दर्द गायब कर दिया। नौजवान उस बूढ़े की बातों को सुनने के बाद कहने लगा, बाबा, कुरान की एक आयत में इतनी ताकत है कि जिस बीमारी का इलाज दवा के जरिए भी न हो सके, कुरान की एक आयत के जरिए उस बीमारी का भी इलाज हो सकता है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कुरान हमारी मुकद्दस किताब है,
جو اللہ ताला ने हमारे नबी पर नाजिल की है। नौजवान ने कहा, क्या मैं कुरान पढ़ सकता हूँ? बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम भी कुरान पढ़ सकते हो, और तुम कुरान पढ़कर जब किसी पर दम करोगे ना, अल्लाह ताला उसको भी शिफा अता करेगा और कुरान की बरकत से अल्लाह तुम्हें भी माला माल फरमाएगा। नौजवान ने कहा, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? इस पर बूढ़े नमाजी ने कहा, उसके लिए बेहतर ये है कि तुम पहले कलमा पढ़ लो, यानी तुम कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उसके बाद जब तुम कुरान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह ताला बरकतें अता करेगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। इस पर वो नौजवान कहने लगा कि बाबा ठीक है, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दें कि कलमा कैसे पढ़ा जाता है। अब उस बूढ़े नमाजी ने उस नौजवान को कलमे तैयबा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल किया और उसके बाद कहा, चलो अब मैं तुम्हें गुस्ल का, वजू का और नमाज का तरीका बताता हूँ। इसके बाद वो बूढ़ा नमाजी उस नौ मुस्लिम नौजवान को अपने साथ लेकर मस्जिद में आया, उसे कुरान शरीफ दिखाया और फिर कहने लगा, ये कुरान बरकत वाली किताब है, अल्लाह ने जिसके जरिए तुम्हें शिफा अता की और साथ हिदायत भी अता की। वो नौजवान मोहब्बत से कुरान शरीफ को अपने हाथों में लेता है, सीने से लगाता है और फिर चूम कर कहता है, वाकई ये कुरान बहुत अच्छी किताब है, मुझे इस कुरान को पढ़ना सीखना है और इससे बरकतें हासिल करनी है। इसके बाद उस बूढ़े नमाजी ने उस नौजवान को रोजाना पाबंदी के साथ कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर वो नौजवान कुरान की तिलावत के साथ नमाजों का भी पाबंद हो गया। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हम पर अगर कोई जुल्म करे, ज्यादती करे और उसके मुकाबले में हम उस पर जुल्म और ज्यादती न करें, बल्कि हुस्न इखलाक से उसके साथ पेश आएं, अब वो दरगुजर से काम लें, सब्र करें, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जालिम से जालिम इंसान के दिल को नर्म फरमाएगा और मुमकिन है हमारा ये इखलाक, हमारा ये सब्र, हमारा ये अफ़्व दरगुजर से काम लेना उस जालिम और जाबिर इंसान के लिए हिदायत का सबब बन जाए। अल्लाह हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।